हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिस्क एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। रिस्क एनालिसिस में बता दूं आप लोग को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही काउंट होते हैं सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है जहाँ प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, ठीक है, वहाँ यूज किया जाता है। जैसे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन हो गया, हजार्ड एनालिसिस हो गया, इसके अंदर हजार्ड असेसमेंट करते हैं, रिस्क एनालिसिस होता है, रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही काउंट किया जाता है। ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं रिस्क के बारे में। एनालिसिस मतलब किसी भी चीज़ का पृथक्करण, एक विश्लेषण। कोई भी चीज़ हम एक विश्लेषण निकालते हैं किसी चीज़ का। ठीक है। और रिस्क का मतलब एक चांस ऑफ इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिसीज इज कॉल्ड द रिस्क। अब चलते हैं आगे। रिस्क एनालिसिस, जैसा कि मैंने बताया कि रिस्क एनालिसिस जो होता है, चांस ऑफ इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिसीज, उसको रिस्क को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, याद रखना। एक सोसिटियल होता है और एक इंडिविजुअल रिस्क भी होता है। सोसिटियल रिस्क में क्या करते हैं अपन कि जो इंडिविजुअल मतलब कि सोसिटियल रिस्क में क्या करते हैं, जो IDLH होता है, इमीडिएट डेंजर्स टू लाइफ एंड हेल्थ, और LC50, LD50 हो गया, और आपका, तो ये सारी चीज़ें काउंट किया जाता है सोशल रिस्क में। और जो इंडिविजुअल रिस्क होता है वो इंडिविजुअल पर्सनल, जो रियलाइज़ करता है, जो भी हार्म होता है पर्सन को, वो इंडिविजुअल रिस्क में काउंट किया जाता है। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आज रिस्क एनालिसिस, इट मीन्स टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड अकरिंग। फाइंड आउट करने का काम करता है क्या, कोई भी प्रोबेबिलिटी, हजार्ड कोई भी हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी वो फाइंड आउट करने का काम करता है कौन, रिस्क एनालिसिस। देन एस्टिमेट करता है, उसके बाद एस्टिमेट करता है उसके कंसिक्वेंसेस एंड और इफ़ेक्ट एंड इट्स सेवेरिटी। अब उसके कंसिक्वेंसेस मतलब उसके क्या परिणाम होंगे, उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, और उसकी क्या सिविरिटी होगी। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव मतलब बाय यूजिंग द नंबर। जैसे कोई भी अपन रिस्क स्कोर मान लो कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो उसमें आपको एक्सपोज़र पता होना चाहिए। ठीक है। एक्सपोज कितनी मतलब हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। मतलब R इक्वल टू, अपन फाइंड आउट करते हैं, R इक्वल टू रिस्क इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, कंसिक्वेंसेस और एक्सपोज़र। उसकी प्रोबेबिलिटी संभावना क्या है, उसके कंसिक्वेंसेस परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेटल हो गया या फिर बहुत कम हो रहा है, रेयर के मतलब कि ऐसे मतलब कंडीशन हो रहा है, फर्टिलिटी और इंजरी होता है, सीवियर केसेस हैं। और सेवरिटी में क्या करते हैं अपन, कब कब हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, साल में एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ये पता करते हैं। ठीक है। तो ऐसे रिस्क स्कोर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ पॉसिबल एक्सप्लोजन। कोई भी पॉसिबल एक्सप्लोजन है एंड इट्स इफेक्ट ऑन द पर्सन एंड प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ द डेथ, इंजरी, हाउस ब्रेकेज, ETC इज कॉल्ड द रिस्क एनालिसिस। मतलब इस टर्म में हम क्या एस्टिमेट करते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉसिबल, जैसे कोई भी पॉसिबल एक्सप्लोजन है तो प्रोबेबिलिटी अपन एस्टिमेट करते हैं, एक तरीके से आकलन करते हैं कि जैसे कोई भी पॉसिबल एक्सप्लोजन होगा तो उसकी इफ़ेक्ट से हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कि जैसे कि मान लो एक्सप्लोजन होता है तो पर्सन को कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रॉपर्टी को क्या लॉस होगी, डेथ कितना होने के चांसेस रहेंगे, इंजरी होने के चांसेस क्या रहेंगे, हाउस ब्रेकरेज होने के चांसेस क्या रहेंगे। ये सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्क एनालिसिस। देखो जैसे रिस्क एनालिसिस मैंने बताया था कि ये सारे रिस्क मैनेजमेंट में ही काउंट होते हैं। जैसे कोई रिस्क को, सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं हम। ठीक है, कि कितना ज़्यादा रिस्क है, जैसे रिस्क स्कोर कैलकुलेट करना है तो पहले उसको हम, जैसे 1 है तो बहुत बहुत कम है रिस्क होने के चांसेस। ठीक है। 2 है मतलब उससे ज़्यादा है, 3 है उससे और ज़्यादा है, 4 है मतलब हाई है,
5 है मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क होने के चांसेस, बहुत ज़्यादा रिस्क है उस चीज़ में पर्टिकुलर, ठीक है। फिर रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिस्क एनालिसिस करते हैं, फिर क्या करते हैं, जैसे मान लो प्रोसीजर जो रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रोसीजर रहती है, फिर को रिस्क को क्या करते हैं, मिटिगेट करने के चांसेस हैं, रिस्क मिटिगेशन प्लानिंग, रिस्क को मिटिगेट करने का, कम करने का हम प्लान करते हैं। फिर रिस्क मिटिगेशन को क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर वो प्रोसीजर रिस्क को ट्रैक जैसे ही करते रहते हैं और वो प्रोसीजर चलता रहता है। फिर मान लो कुछ आइडेंटिफाई कर लिया आपने, कुछ रिस्क पता चला आपको कि ये हज़ार्ड है, इसके ये और रिस्क होने के चांसेस हैं, तो वो आपको नया उसके बारे में पता चला कि जैसे मान लो हज़ार्ड के बारे में, जैसे हज़ार्ड पता चला तो उससे नया रिस्क होने की संभावना हो रही है, ठीक है। तो अब वो आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रैक करते हैं, फिर वो रिस्क आइडेंटिफाई होता है, फिर रिस्क एनालिसिस होता है, और ऐसे करके ये प्रोसीजर चलती जाती है। जैसे कि ये आप लोग देख रहे होंगे इसमें डायग्राम में रिस्क मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है हज़ार्ड के होने का, ठीक है। तो उसको एस्टिमेट करना और इस उसके कंसिक्वेंसेस के परिणाम को, उसको कहते हैं हम, और उसके सेवरिटी को, इस कॉल्ड द रिस्क एनालिसिस, ठीक है। जैसा कि दिख रहा होगा कि मॉडरेट है, मेजर है, सीवियर है, कम हो रहा है, उसके बाद बढ़ते जा रहा है, मतलब 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा माइनर है, फिर माइनर, फिर मॉडरेट है, मतलब कि जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, मतलब नंबरिंग के साथ साथ बढ़ते जा रहा है। जैसे 25 है मतलब बहुत ज़्यादा सेवर है, यहाँ देखो सेवर है। फिर उसके बाद 20 है, सेवर है। मेजर है 15 में, मेजर है यहाँ, और ये मॉडरेट है 5 में। ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। वेरी लो है मतलब कि माइनर में है, 1 है। रेयर केस में हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो बता रहे हैं। तो इस टाइप से हम रिस्क को एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं।